नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स में ये क्लास नंबर 7 है और अभी तक कुल मिलाकर के 30 से 35% करंट अफेयर्स को हम कर चुके हैं। और पिछली क्लासेस में आपने देखा ही होगा कि किस तरह हमने एक ही खबर को 5 से 6 बार आपको रिपीट कराया है और आगे भी क्लासेस में उन खबरों को रिपीट कराते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो क्लास का जो प्राइमरी गोल है कि जितनी भी करंट अफेयर्स ज़रूरी है वो कंप्लीट करना और साथ ही साथ उसको याद करना, प्रॉपर याद करना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि करंट अफेयर्स को अगर आपको पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारा ध्येय है आपको हर एक फैक्ट को याद कराना। क्योंकि यहाँ पे रटना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम कहीं समझने की बात है तो कुछ भी समझना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी हमारी है और मैं उसको निभाने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। जनवरी से जून तक की ये करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने घटनासार की मैगजीन उठाई और फिर आपने वो खोलना शुरू किया, जैसे ही आप उसके पेज पलटते जाएंगे आपको लगेगा कि उसमें तो कुछ भी नहीं बचा पढ़ने के लिए, सारी कवर हो जाएगी। अगर आज की बात बताएं तो अभी आप हमें 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दे दीजिए, चाहे पीसीएस के हों, यूपी पीसीएस हों, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जिस फ्लेवर के हों, बस स्टेट स्पेसिफिक ना हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 47 से 48 तक कर ले जाऊंगा। हालांकि क्वेश्चन वो होने चाहिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे तो कोई भी खबर बन जाएगी, है ना। खैर, शुरुआत करते हैं। हमारा उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट है कि करंट अफेयर्स को ना सिर्फ कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देना है, ठीक है, और साथ ही साथ उसको याद कराना है फाइनली। खैर छोड़िए, शुरुआत करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें और इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जर्नी टू IAS के नाम से, या फिर इसमें लिंक दी गई है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत से संघाई सहयोग संगठन की बात करें, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 96 में संघाई नाम से इसकी स्थापना होती, कुल मिलाकर के 5 देश से उस समय, ठीक। 96 में स्थापना होती, संघाई नाम से 5 देश थे। 2001 में इसमें SCO नाम दे दिया गया, एक और देश जुड़ गया, ठीक है, तो SCO नाम दे दिया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, ये भी दोनों इसके मेंबर बन गए और 2023 में ईरान इसका मेंबर बन गया। तो कुल मिलाकर इसमें 9 मेंबर हो गए, ठीक है। एक और खबर इसी में अपडेट अभी आई है, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। 2023 में होस्ट कौन था? 2023 में भारत होस्ट था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल के हिसाब से भी और जो करंट अफेयर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होस्ट 2023 में भारत रहा था। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी की बात करें, क्या है सांस्कृतिक राजधानी? तो वह आपकी बनारस, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी है, इतना याद रखिएगा। 19वां जो SCO की जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई वो अस्ताना हुई, कजाकिस्तान में। तो इस समय इसकी जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, वो कजाकिस्तान के पास है, ठीक। किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है, ठीक है। और सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। यहाँ जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी तो हमारे NSA कौन है? अजीत डोभाल है, सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये अजीत डोभाल यहाँ से गए थे, ठीक है, इतना याद रखना है। अभी कजाकिस्तान में बैठक हुई है कुछ ही दिनों पहले, तो वहाँ पे इसका 10वां मेंबर भी बना लिया गया है। कौन है? वो है आपका बेलारूस, ठीक है। बेलारूस इसका 10वां मेंबर बन चुका है। कुल मिलाकर के 10 सदस्य हो चुके हैं इसमें, ठीक है। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। अब इस खबर को आने वाले जो भी क्लासेस, हमने कहा कि 15 से 20 क्लासेस में पूरी करंट अफेयर्स आपकी हो जाएगी, 15 घंटे के आसपास क्लासेस होंगी टोटल, तो उसमें 10 से 15 बार आपको रिवीजन करा देंगे इसको, डोंट वरी। अब कजाकिस्तान देख लो। विश्व का बिगेस्ट लैंडलॉक्ड देश कौन है? कजाकिस्तान है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि जिसके आसपास समुद्र नहीं होता है, ठीक है, भू आबद्ध देश, तो कजाकिस्तान है। और बाल्किस जो लेक है इसी में है, ठीक है। और एक अरल सागर भी आता है, जो अरल सागर है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों की सीमा को साझा करते हुए होता है। मतलब अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी पता ही है, यहाँ बैठक हुई अस्ताना में, ठीक है, अस्ताना में।
कजा यानी कि कजिन और आस्तीन के जो सांप होते हैं ये आसपास के उन्हीं को कहा जाता है। तो कजाकिस्तान आस्तीन ऐसे याद करिए। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक्सरसाइज एक देख लीजिए। काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। जो भी टॉपिक है उससे संबंधित सारे फैक्ट आपको बताते चलेंगे और बार बार बताएंगे, ठीक है, ताकि याद हो जाए चीजें। डस्टलिक जो अभ्यास है उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इंडिया उज्बेकिस्तान, डस्टलिक की बात करें तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद यानी काजिंद कासे कजाकिस्तान, जिंद यानी हिंद, ठीक है, हिंद हिंदुस्तान, ठीक है। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक किसने बनाया? किर्गिस्तान ने। हमारा जो राज्य का प्रतीक है, राज्य का जो पशु है वो हिम तेंदुआ कहाँ का है? तो वो है आपका स्नो लेपर्ड, आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, इसको याद रखिएगा। खंजर अभ्यास कहाँ कहाँ होता है? ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया के देश हैं। कुल मिलाकर सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, ठीक है, तो ये आपको याद हो गए। बाड़ा देखिए क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये काम ये करती है कि वैश्विक स्तर पर जब भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जाते हैं खेलने, तो जैसे कि रेसिंग वगैरह हो रही, तो वो कोई मादक द्रव्य ना ले लें, कोई ऐसी दवा ना ले लें जिससे उनकी क्षमता अचानक से उनमें वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 99 में स्थापना हुई थी, कारगिल के दौरान, ठीक है। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सीएफसी, सीएफसी ओजोन परत से, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और नाडा हर एक, मतलब कि जैसे बाड़ा है और हर एक देश जो होते हैं उन्होंने नाडा बनाया है, ठीक है। तो हमारा नाडा है, इनकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में बनी, दिल्ली में हेडक्वार्टर, ओके। इसमें एक खबर आई है वो देखिए कि विश्व में सर्वाधिक डोपिंग के जो मामले आए हैं वो भारत में आए हैं और दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। ये दोनों ही ब्रिक्स के देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स के मेंबर हैं दोनों ही, ब्रिक्स में 10 मेंबर हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है, ठीक है, सर्वाधिक डोपिंग के मामले आ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? वो मेंस का विषय हो जाएगा कि हमें नाडा को सबसे अच्छे से काम करना चाहिए। आगे देख लीजिए, जो COP15 हुआ, जैव विविधता का COP15, वो मॉन्ट्रियल में हुआ, कनाडा में, ठीक है। COP28 कहाँ हुआ? यूएई, यूएई में कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, ठीक है। ये आपको रिपीट करा दे रहे हैं सारी चीज़ें। COP28 यूएई दुबई में हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे अभी कृत्रिम वर्षा हुई थी, है ना, कृत्रिम वर्षा हुई जिससे कि पूरा दुबई बह गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि जो COP28 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुल्तान अल जावेर ने की थी, सुल्तान अल जावेर, ठीक है, ओके। इनको अवार्ड भी दिया गया था, सैरावी, अब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और कोप जो 29 होने वाली है, COP29, वो अजरबैजान में हो रही है, ठीक है, अजरबैजान में, बाकू इसकी कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं। शेयर मार्केट में हमारी रैंक कितनी है? 4 है। इसी प्रकार जो हमारा फायर पावर इंडेक्स है, फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भी हमारी चौथी रैंक है। G2G एग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ। एक सरकार ने दूसरी सरकार के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। ये समझौता किन देशों के बीच हुआ है? तो इंडिया और इजराइल के बीच में, डबल आई, ठीक है, इंडिया और इजराइल के बीच में हुआ है, जिसके तहत हमारे यहाँ से कुछ जो लेबर है इनको इजराइल में भेजा गया है, क्योंकि इजराइल में वॉर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं अपने सैनिक सेना में चले गए हैं, और बहुत सारे अपने अन्य प्रशासन के काम हैं दैनिक, वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर लेबर की कमी हो गई है, तो मेनली हमारे यहाँ से भेजे गए हैं। जैसे उनमें भी जो मुख्यतः हैं आपके हरियाणा हुआ और यूपी हुआ, वहाँ से भेजे गए हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? ये इजराइल में भेजा गया, निर्माण कार्य घरेलू देखभाल करेंगे, ठीक है, घरेलू देखभाल। और हर महीने कितना वेतन मिलेगा? 1.37 लाख। देखिएगा कितना सारा वेतन मिल रहा है, इतना तो यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। खैर आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? भारत इजराइल के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट है ना, मेंस में भी काम आ जाते हैं। आयरन डोम देख लो, इजराइल की बात आई तो इजराइल की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे कहते हैं आयरन डोम, ठीक है। और इसी प्रकार इसका सी डोम है। सी डोम क्या है? ये भी इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये कैसा? सी यानी कि समुद्र की बात हो रही है, समुद्र में है, और ये वायु का है, ठीक। नीसेड इसकी पार्लियामेंट का नाम है, इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, विश्व प्रसिद्ध है। और गाजा और में जो हमास है उससे लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिएगा इसकी लोकेशन, क्योंकि ये वॉर चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। ये इस तरह से आपका
ये देखिए, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है। तो मेनली यहाँ पे हमास रहता है, ठीक है, हमास यहाँ रहता है और इसी से वॉर चल रहा है इजराइल का। इधर आपका भूमध्य सागर मिल जाएगा, ठीक है, इधर ऊपर लेबनान है, इसकी राजधानी बेरूत है, ये सीरिया है, दमिश्क राजधानी है, फिर यहाँ जार्डन है, अम्मान राजधानी है, जार्डन सीमा साझा कर, इधर मिस्र। तो कुल मिलाकर के आसपास सीमा साझा लेबनान कर रहा है उत्तर में, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है ना, सिनाई प्रायद्वीप यहीं मिस्र का यहाँ मिल जाता है, यहीं से सुएज नहर निकल जाती है। खैर, तो ये देखिए, तो सिनाई प्रायद्वीप जो है इजिप्ट में है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा है, ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, हिजबुल्लाह यहाँ पे रहता है, ये भी अटैक करता रहता है, इन दोनों ही कोई ना ईरान समर्थन देता है, इसलिए ईरान और इसराइल की काफी संघर्ष अभी फिलहाल में देखने को मिल रहा है। सीरिया की दमिश्क राजधानी है, जॉर्डन की अम्मान है और मिस्र की है काहिरा, ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, है ना, और अच्छे से कमेंट कर दिया करिए थोड़ा सा, इससे मोटिवेट हो। ELINP ये क्या है? एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। देखिएगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है, पहली बात, रोमानिया की जो थेल्स कंपनी है उसने बनाया है। तो ELINP क्या है? विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है, किसने बनाया है? रोमानिया की थेल्स कंपनी ने बनाया, ओके। अच्छा, ये देखिए, रोमानिया की बात आई तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, बुल्गारिया की सोफिया है, ओके। ये देख लीजिएगा कि अंतरिक्ष जो कचरा होता है उसको डेब्रिज कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग होगा जो स्पेस का जो कचरा है उसको नष्ट करने में, जो परमाणु का कचरा होता है उसको नष्ट करने में, और कैंसर का जो स्थायी समाधान है, कैंसर के उपयोग में भी इसका उपयोग, उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाएगा, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, निसार क्या है? निसार नासा और इसरो, NI, ठीक है। तो नासा, N फॉर नासा, A फॉर इसरो, और SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका नाम है पूरा। सेंजेन क्षेत्र में शामिल कौन हुआ? तो रोमानिया, बुल्गारिया शामिल हुए थे, ठीक है। लिगो वेधशाला कहाँ है? पहले है क्या? लिगो ये L आकार की है, तो LIGO किस आकार की है? तो L आकार की है, पहली बात। इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में एक जगह हिंगोली, ठीक है, हिंगोली में बनाया गया है। ग्रेविटेशन जो वेव है उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशन वेव की स्टडी की जाएगी, राइट। तो लिगो वेधशाला याद रखिएगा, लिगो वेधशाला गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं उनकी स्टडी करेगी, L आकार की हिंगोली में। सोनार और लेजर क्या है? इनको भी देख लीजिएगा, इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। लेजर का क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ओके। न्यूट्रिनो वेधशाला थेड़ी तमिलनाडु में बनाई गई, न्यूट्रिनो वेधशाला, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ से कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो ये इतनी डेप्थ में कोई नहीं बताएगा। सब 100 क्वेश्चन लेके आते हैं, उनमें से एक भी नहीं आता है करंट एग्जाम में। WHO देखिए, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 1948 में स्थापना की गई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर टेड्रोस इसके भी हेड हैं, प्रमुख हैं, डॉक्टर टेड्रोस। इन्होंने क्या किया है? करंट क्या है? करंट ये है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक के रूप में इन्होंने AI आधारित सारा लॉन्च किया, मतलब कि एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है जो हेल्थ के विषय में वैश्विक स्तर पर जानकारी दिया करेगा, उसका नाम है सारा। ये क्या? AI है, एक AI मशीन है सारा, ठीक है, ये कोई इंसान नहीं है, सारा है, ठीक है। अब AI से जितनी भी बातें आई हैं वो सारी एक साथ आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आ जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इराह क्या है? पहली AI फिल्म है, भारत में बनाई गई है। मिका क्या है? पहला AI CEO है, ठीक है, मिका पहला AI CEO है। सोफिया क्या है? पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना था ना, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया।
मिका देख लिया, AICU। देविका क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देव का। डेनिन क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेनिन है, ये अमेरिका में है, ठीक है डेनिन, और हमने उसी की तर्ज पर देविका बनाई है, ये भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई। लिजा क्या है, क्षेत्रीय न्यूज एंकर उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपको इनको देखना हो तो सर्च करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। आयरिस क्या है, AI आधारित टीचर है केरल में, ठीक है। ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, PDF को देख लीजिएगा एक दो बार, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं तो हम तो रिवीजन करा ही रहे हैं बार बार। ISPRI ये क्या बोला है, भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। कच्चे तेल का जो भंडारण होता है उसके लिए बनाया जाता है। तो अभी ये कुछ बनाने जा रहे हैं, कहाँ बनाने जा रहे हैं, पहले चरण में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनेगा और कर्नाटक के पादुर और मैंगलुरु में बनेगा, ठीक है। तो इन दो जगहों पर बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे कि बाहर से आयात कर रहे हैं तेल, कच्चा तेल, तो हम उनको भर के रख लेते हैं, अचानक से कुछ कमी हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो चलता रहेगा ना। सेकेंड चरण में हम उड़ीसा के चंद्रकोली में भी बना रहे हैं, ठीक है। तेल की बात आई तो असम में तेल का कुआं है, कौन सा, नहरकटिया कहाँ है, असम में तेल का कुआं है। और पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, असम में ही खोजा गया था, उसका नाम था डिगबोई। क्या नाम था, डिगबोई। तो देश में पहला कुआं डिगबोई में खोदा गया था, ठीक है। ओपेक कई बार रट चुके आप, 1960 में स्थापना होती है बगदाद में, ठीक है। वियना में हेडक्वार्टर है, ठीक है। अंगोला इससे अलग हो चुका है। कुल मिलाकर के 12 मेंबर हैं, ठीक है। ओके, ये वाला 20 बार रिवीजन हो चुका है। ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो होयलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक का। बाबा बूदान पहाड़ी कहाँ है आपकी, कर्नाटक में। कॉफी का पौधा पहला ना यहीं पर इसका रोपण किया गया था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भौतिक अनुसंधान लैब क्या है, PRL, अहमदाबाद में खोली गई है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इन्होंने बृहस्पति के जो कैलिस्टो उपग्रह है पर ओजोन की खोज की है, मतलब समझिएगा। भौतिक अनुसंधान लैब बृहस्पति ग्रह का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है कैलिस्टो, ठीक है, जुपिटर का। वहां पर ओजोन गैस की खोज की है, ठीक है। ये है कहाँ पर, फर्म, ये अहमदाबाद में है। और अगर जुपिटर की बात करें तो इसके और भी सैटेलाइट हैं, जैसे यूरोपा है और गैनीमोड है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है। यूरोपा और गैनीमोड, और शनि का टाइटन सैटेलाइट है, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति, रेपो रेट अभी इन्होंने निर्धारित की थी तो 6.5 ही रखा था, हालांकि वृद्धि नहीं की थी। और इन्होंने 2024-25 में ग्रोथ रेट 7% बताई है, और CRR भी 4.5% है। ये चीज़ अभी तो देख लीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम है ना उसके 1.5 महीने या 2 महीने पहले जो भी अपडेट हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पूछ लेता है डायरेक्टली। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना 2016 में होती है, किसकी रिकमेंडेशन पर, तो उर्जित पटेल समिति थी उसकी रिकमेंडेशन, राइट। आगे चलिए, जो विजय राघव पैनल है वो संबंधित किससे, DRDO से, ठीक है। विजय राघव पैनल, ठीक है। और शिविर रमन कमेटी का संबंध है आपकी नबार्ड से। नबार्ड के विषय में एक तो ये बात है कि नबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। जो आपका एग्जिम बैंक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है, इसकी भी स्थापना 1982 में ही होती है, ठीक है। और जो नबार्ड है इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिए, पूछ लेता है 1982 में कब, 12 जुलाई को, ठीक है। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, शिविर रमन समिति, ठीक। आगे देखिए, आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आप को सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही होंगी, ठीक है। जुड़े रहिए, इसी प्रकार से आपकी सारी करंट अफेयर्स हो जाएगी। और कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि हम करंट के साथ साथ स्टैटिक भी जो टफ वाला पार्ट है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सच बताऊं तो 60 क्वेश्चन आपके इसी क्लास से आ जाएंगे, तो ये घाटे का सौदा नहीं है, और बाकी आप समझदार हैं। खैर, यंग हिल्टन आयोग जो है वो RBI संबंधित, RBI की जो स्थापना हुई थी ना, RBI यंग हिल्टन, ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन से ही स्थापना हुई थी। RBI एक्ट था इसके लिए, RBI एक्ट 1934 आया, और 1 अप्रैल
1935 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कुल मिलाकर इसके आरबीआई की अगर और बात थोड़ी देख लें तो इसको हेड क्वार्टर पहले कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था, फिर मुंबई में आ गया। ठीक है, 1937 में मुंबई में आ गया था। ये भी याद रखिए, पहले हेड क्वार्टर कलकत्ता था, फिर मुंबई में आ गया था 1937 में। इसके जो पहले हेड थे ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीयों की बात करें तो वे थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे। ठीक है, ये सारी चीजें याद करिए। नरसिम्हन जो कमेटी है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये भी आरबीआई संबंधित, लेकिन बैंकिंग जो रिफॉर्म हुई उनसे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जारी की है 38 नंबर की, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इनकी अरबपतियों की सूची किसकी? फोर्ब्स की है, इतना याद रखिए। सर्वाधिक अरबपति पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत है। तो सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में है, फिर चीन है, फिर भारत में। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन है। तो बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है ना फ्रांस के, वो पहले नंबर पे हैं फोर्ब्स के अनुसार अरबपतियों में। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के, इनकी कंपनी है एलवीएम कंपनी है, LVMH। ठीक है, दूसरे नंबर पे एलन मस्क है, स्पेस एक्स या फिर स्पेस एक्स या फिर टेस्ला, और भी है। 9वें नंबर पे मुकेश अंबानी है, और भारत में ये पहले नंबर पे हैं। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि एशिया में पहले नंबर पे हैं, है ना। ये देखिए क्या, अर्जुन एरिगैसी, ये क्या है? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और फिडे रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अर्जुन एरिगैसी शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा, कहाँ है, माहौल कैसा है। तो EIU, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, आर्थिक इंटेलिजेंट जो यूनिट होती है वो जारी करती है। ठीक है, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे USA। मतलब व्यापार के दृश्य से देखा जाए, उसके परिवेश में देखा जाए तो सबसे अच्छा माहौल है सिंगापुर में। ठीक है, एशियन टाइगर रहे ये लोग। फिर डेनमार्क में, फिर अमेरिका में है। और भारत में रैंक आई है 51 नंबर। ठीक है, 51 हमारी रैंक है। ठीक है, और टोटल 82 देशों को शामिल किया गया। ओके, ये जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ये रिवीजन के लिए होते हैं आपके। हंगरी के जो भी PM बने, तमस सुलियोग बन गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के हैरिस बन गए हैं, ब्राजील के लूला डी सिल्वा हैं। ठीक है, और सिल्वा फिलिग्री जो GI टैग मिला उड़ीसा को मिला। अब स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? स्लोवाकिया, तो पीटर पेलेग्रिनी बन गए हैं। इन्होंने फ्रीबीज नाम की, फ्रीबीज मतलब कई सारे घोषणाएं की हैं, और रूस समर्थक है ये। ठीक है, स्लोवाकिया, राजधानी ब्राटिस्लावा है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए? पीटर पेलेग्रिनी बन गए। ओके, फिर आ गया, देखिए अभी ये बताया था ना, फिर वही आ गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1950 में मनाया गया। थीम क्या है इस बार की? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम है। अगला देख लीजिएगा, यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी क्या है? यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी यानी कि वैश्विक स्तर पर जो यंग, जो जवान लीडर है उनकी बात हो रही। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें, 1971 में स्थापना होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और शीतकाल में बैठक इसकी दावोस में होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 71 में स्थापना, जिनेवा हेडक्वार्टर, और दावोस में शीतकालीन बैठक होती है। इसमें क्या हुआ? इसका 20वां संस्करण जारी किया गया। इसमें 7 भारतीय शामिल हैं और 40 वर्ष से कम उम्र के लोग शामिल हैं, और एक अभिनेत्री है इसमें, भूमि पेडनेकर। ठीक है, भूमि पेडनेकर एक ये है, जोर लगा के हैया, एक मूवी आई थिंक इन्हीं की है। देखिए, इंडियन आर्मी ने क्या किया? आकाश तीर लॉन्च किया है। ये क्या है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वायु रक्षा की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि आकाश, अभी हाल ही में चर्चे में रहा, आकाश तीर का संबंध किससे है? ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, CCS, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है।
वायु रक्षा में, ठीक है। और वेल ने बनाया है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है। तकनीकी अवशोषण वर्ष 2024 में मनाया जा रहा है। देखिए, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 बिलासपुर हिमाचल में हुआ। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 बिलासपुर हिमाचल में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के ए.के. मोहंती हैं। सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग एनर्जी के रूप में भी होता है और विध्वंस के रूप में भी होता है, ठीक। तो भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट या फिर 100 गीगावाट परमाणु उत्पादन करेगा। मतलब 2047 हमने टारगेट रखा है 1 लाख मेगावाट या फिर 100 गीगावाट इसे कहते हैं, ठीक है, इसको रखेंगे। तो आपको केवल इतना क्या याद रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए.के. मोहंती हैं और सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, बस इतना याद करना है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। मेगा में 10 की पावर 6 होती हैं, गीगा में 10 की पावर 9 होती हैं, ठीक है ना। और इधर देखिए कजाकिस्तान, इसकी अभी आपने देखा कि कजाकिस्तान ने क्या कर रहा है, इसकी जो अस्ताना राजधानी है वही बैठक हो रही है एससीओ की, ओके, ठीक है। 10 मेंबर हो चुके हैं, 10वां कौन हो गया है, 9वां आपका क्या ईरान हुआ और 10वां आपका बेलारूस हो गया, ठीक है। कजाकिस्तान यूरेनियम भंडार कई सारे हैं वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट हुआ 2024। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 मेल हुआ और फीमेल भी हुआ। तो मेल में जीता है एम थारुन, ये तेलंगाना के हैं अपने, और फीमेल में जीता है अनुपमा ने, ये उत्तराखंड की। तो कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, तो एम थारुन और अनुपमा ने जीता है, ठीक है। ओपनहाइमर जो अभी मूवी बनी है तो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, ठीक है। इधर देख लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का वर्ष घोषित किया 2047। टीबी हारेगा जीतेगा देश 2025, मतलब टीबी को समाप्त करना है 2025 तक। अगले साल 2025 आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। एनीमिया सिकल सेल एनीमिया है 2047 है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में आपकी सैला सुरंग का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, याद होगा ना। स्टैचू ऑफ वननेस क्या है, स्टैचू ऑफ वननेस, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, मैंने कहा ये आपके सब रिवीजन के लिए होते हैं, जो आपको पढ़ा दिया है उसको मल्टीपल रिवीजन करने के लिए। स्टैचू ऑफ वननेस है आपके जो आचार्य शंकर है ना, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, केरल में जन्म हुआ था इनका, तो आचार्य शंकर है, इनसे संबंधित प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। ओंकारेश्वर एमपी में स्थापित है, ठीक है, ओंकारेश्वर में। आपको याद करना है तो वननेस की बात करें तो आचार्य शंकर से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अद्वैत का मतलब यानी कि दो नहीं है, ईश्वर दो नहीं है, ठीक है, ऐसे मतलब है। तो अद्वैत इसका मतलब एक, तो वननेस, तो इनसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ओंकारेश्वर एमपी में है। भारतीय पैरालंपिक कमेटी जो है देवेंद्र झांझड़िया इसके हेड है। डीआरडीओ ने एक अग्नि 5 मिसाइल बनाई है जिसे मिशन दिव्यास्त्र कहा गया है। MIRV मिसाइल तकनीक पर आधारित है। कई बार ये चीजें आप रिपीट कर चुके हैं क्लास के दौरान, ओके। CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो CSR के क्षेत्र में दिया जाता है, 15वां सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया है। इसकी स्थापना 1988 में होती है भारत के हिमाचल में। याद क्या रखना है, केवल इतना याद रखना है, CIDC विश्वकर्मा अवार्ड किसे दिया गया है, सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया, बस इतने से काम चल जाएगा आप। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1994 में होती है और 2 वर्ष बाद 96 में पहला ओलंपिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में होता है। 32वां आपका टोक्यो में हुआ था। भारत की यहाँ पर 32वां यानी 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 में भारत की रैंक आई थी 48। कुल मिलाकर हमने 7 मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा ने यहीं पर जीता था गोल्ड। 33वां पेरिस में होने वाला है। तो ज्यूरी मेंबर में शामिल पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर की।
जो इनके ज्यूरी मेंबर होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें मेंबर एक होते हैं। तो बिल कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के उनको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसी में देख लीजिए जो पेरिस ओलंपिक हैं, मसाल वाहक कौन है, ठीक है। मसाल वाहक कौन है, आपसे पूछा जाए कि ध्वज वाहक कौन है, तो मसाल वाहक अभिनय बिंद्रा और ये शरद कमल, ठीक। कई बार रिपीट करा चुके हैं ये भी। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के पैनल में राकेश मोहन को शामिल किया गया है, ठीक है। राकेश मोहन किसमें किया गया है, जो आपका वर्ल्ड बैंक है ना उसके सलाहकार पैनल में। ये इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि याद हो जाए, क्योंकि छोटे में लिखा है यहाँ। अगला देखिए टेनिस, नोवाक जोकोविच पूरे दुनिया में यानी कि इनका परचम लहराया रहता है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। सर्बिया ये वही है जहाँ जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, और बेलग्रेड में ही 1961 में नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है, ठीक है। बेलग्रेड में ही 1961 में नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है, ठीक है। तो देखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी हो चुके हैं टेनिस में, ठीक। ये देख लीजिए कहाँ क्या होने वाला। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप भारत में। 32वां जो हुआ था टोक्यो में हुआ था ओलंपिक। जो एशियन 19 गेम होंगजाऊ चीन में हुए, पढ़ चुके हैं आप ये सब। कॉमनवेल्थ के जो वर्किंगम है यहाँ हुए थे, यूके में, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। तो जो पेरिस हो रहे हैं 33वें नंबर के, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग फिर आ गया, आरबीआई से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से संबंधित है। अच्छा ये रिपीट हो गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी रिपीट हो गया है, कोई नहीं आगे देख लेते हैं। या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह जो है इसका परिचालन का अधिकार भारत को मिल चुका है। ये है का हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था भारत और म्यांमार के बीच में, उसका नाम था कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये भारत और म्यांमार के बीच में शुरू हुआ था। कुल मिलाकर के हमारे कलकत्ता से कुछ शिप जाएगा पानी के माध्यम से, उसके बाद में समुद्र में जाएगा, फिर रोड के माध्यम से, और ये हमारा त्रिपुरा में जाएगा, ठीक है, मिजोरम में। तो कोलकाता से रखाइन प्रांत में जाएगा, समुद्र से, नदी से और हाईवे के माध्यम से ये जाएगा। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए तो है ही। ये नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ेगा, पहली बात है, क्योंकि अभी केवल हम जो चिकन गलियारा है ना यहाँ पे छोटा सा चिकन, उसी से जोड़ते हैं। 17 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई है, अब ये भी जुड़ जाएगा। तो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इसका प्रचालन करेगा। इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और विदेश में भारत का सेकंड बंदरगाह है। अच्छा पहला बंदरगाह कहाँ देख रहे हैं ना, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ठीक। अगला देखिए, म्यांमार से संबंधित क्या बात आई है। म्यांमार में देखो ऑपरेशन अभी करोड़ा हमने चलाया था अपने लोगों को निकालने के लिए। म्यांमार ऐसे याद रखिए, म्यांमार यानी कि मारना पीटना लोगों को। और जब मारपीट हो रही है तो हमें अपने लोगों पर करुणा आ जाएगी, तो हम उनको बुला लेंगे, तो करुणा, ठीक है। राजधानी क्या है, नापीता राजधानी है। मुद्रा क्यात है, गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। इरावती नदी यहाँ से बहती है। दुक्कम पोर्ट कहाँ है, ओमान में है। मस्कट राजधानी इसकी। बीजिंग पोर्ट केरल में है। बीजिंगम पोर्ट है, ठीक है, केरल में। और लोथल गुजरात में उस समय था, हड़प्पा में, अभी नहीं है। अच्छा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया, तो यूलिया नवलनाया को दिया गया मीडिया की फ्रीडम के लिए, ठीक है, यूलिया नवलनाया। ओके, मैं दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें याद हो जाएं आपको, है ना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ये क्या है, विधि का शासन जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। और केस था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान के एक जगह है भरतपुर,
और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है केवला देव, ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आते हैं, ये माइग्रेट करते हैं, साइबेरिया का जो क्षेत्र होता है वहां से आते हैं, तो इनकी संख्या कम हो रही थी। कई सारे जलवायु परिवर्तन की वजह से मर रहे थे, और कई वजह से तार आर होते हैं उनमें अटक जाते हैं, बिजली का करंट लग जाता है, तो उनके केस की सुनवाई हो रही थी। तो उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जलवायु के परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं लोगों पर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं लोगों पर, जिससे कि लोगों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो इसके विरुद्ध भी लोगों को फंडामेंटल राइट है। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो ये दोनों के अंतर्गत घोषित कर दिया। कैसे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद है, रखिएगा, ठीक है। इग्ला 5 क्या है? IGLA 5 एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम हो रहे हैं। अभी आपने देखा था क्या था, समर आ गया, आपने देखा था वशारोद आ गया, दोनों पढ़ा चुके कई बार, वशारोद, ठीक है। ये लॉन्ग है, मतलब कि दूर से कोई आ रही है तो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, दूर से मिसाइल आई है। वशारोद है नजदीक के लिए, इसमें आकाश मिसाइल लगाई गई है, सरफेस टू एयर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से डिफेंस के क्षेत्र में हम काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, अधिग्रहण किससे किया है? तो भारत ने अधिग्रहण किया है रूस से, ये याद रखिएगा, रूस से किया है, और रूस ही हमारा परम मित्र है जो ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हैंड ओवर कर सकता है, राइट। अमेरिका ऐसा कभी नहीं करेगा। उपयोग क्या है? उपयोग है जो बसारोद है, अभी हमने बताई किस लिए, की क्षमता बढ़ाने के लिए। बहुत कम दूरी की डिफेंस सिस्टम है बसारोद, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमने IGLA 5 का अधिग्रहण किया है, किससे? रशिया से, राइट। अब फिर रिपीट कर लीजिए, देखिए समर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल लगी है, सतह से हवा में जाती है। अब आकाश मिसाइल, सतह से हवा कैसे याद रखेंगे? आप खड़े हैं, ठीक है, अब आकाश की ओर देखेंगे तो कैसे? नजर सबसे पहले जमीन पर होगी, फिर आकाश में जाएगी, तो सतह से आकाश, ठीक है, सतह से हवा। तो ये S-400 क्या है? S-400 जो ट्रायम्फ है, ये भी हम ले रहे हैं, ये भी रूस का है, ठीक है। और इससे संबंध में एक काटसा एक्ट आता है कई बार चर्चे में, ठीक है। काटसा एक्ट ये 2017 में पारित किया था USA ने, ठीक है। हालांकि भारत को उससे छूट दे दी गई है। ये व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, क्या बात हुई है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? एक व्यक्ति है रस कुक, इसको देखिए, शायद रस कुक ही है। इसने क्या किया? ये आपका ट्यूनेशिया है, और ये आपका कैप अग्लोहास है। यहां से यात्रा शुरू की, यहां तक गया, पैदल गया, ठीक है। तो कैप अग्लोहास जो दक्षिणतम बिंदु है से उत्तरी बिंदु ट्यूनीशिया की 16,000 किलोमीटर दौड़ उसने एक वर्ष में पूर्ण की। बताओ, दुनिया का पहला व्यक्ति ऐसा करने वाला, रस कुक। इसको इसी में रफ्तार आता है। अगला देखिए, समय कितना हो गया है? 40 मिनट होने वाले हैं, थोड़ी देर और लगेगी। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगलन, ठीक, मैगलन। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगलन। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, 1953 में। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 88 48, कभी कभी ये 50 भी दे देते हैं, ठीक है, इतनी मीटर है, किलोमीटर में समझ। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जो ये नेपाल में, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी हैं, एडमंड हिलेरी, और तेंजिंग नॉर्वे हैं। और तेंजिंग नॉर्वे साहसिक एक अवार्ड भी दिया जाता है, वो दिया गया है सविता कंसवाल को, सविता कंसवाल को दिया गया, ठीक है, पढ़ा चुके हैं आपको। 1953 की ये बात है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमुंड सेन था, अमुंड सेन, ठीक है, अमुंड सेन। दुनिया के सबसे बुजुर्ग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जॉन अल्फ्रेड ने, जीवित पुरुष नहीं है, ठीक है, अभी भी 111 वर्ष के हो चुके हैं। अगला है मोंटे कार्लो मास्टर्स, क्या है? टेनिस टूर्नामेंट होता है, फ्रांस ने आयोजित किया है। मुख्य ड्रॉ जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल। अच्छा, सुमित नागल से इंपॉर्टेंट है, इनको कुछ अभी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी कंपनी का, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आगे आपको मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है।
चीज़ें होती हैं एकदम नहीं ध्यान आती हैं, देखते हैं तो ध्यान आ जाती है। हाँ, ऑप्शन होता है, याद आता है। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, पश्चिम दराज हैं, ठीक है, जीतेंगे। आईपीएल 2024 सर्वाधिक रन, सर्वाधिक शतक विराट ने बनाई। 8वां शतक सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनाया, जयपुर में। ये देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सिंधी समुदाय मनाता है चेटी चंड के नाम से। हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं नवरात्रि, जो नवरात्रि होते हैं ना, हिंदू नववर्ष वहीं से शुरू होता है, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा में इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कश्मीर में इसको नवरेह कहते हैं, तमिलनाडु में पुथंडू कहते हैं, पुथंडू। पूर्वोत्तर जो मणिपुर वगैरह साजीवू चैरा ओवा कहते हैं, साजीवू चैरा ओवा कहते हैं मणिपुर में, पूर्वोत्तर में। आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, उसका हिस्सा अलग हुआ, और कर्नाटक उगाड़ी कहते हैं इनको, ठीक है, उगाड़ी। केरल में विशु कहते हैं। तो ये चीज़ें सारी याद रखिएगा। ये देखिए करंट का लिए तो है ही, लेकिन ये मेनली ट्रेडिशन में भी आ जाता है, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष है, नवरात्रि शुरू होता है। केरल में विशु के नाम से, महाराष्ट्र गोवा में गुड़ी पड़वा के नाम से, कश्मीर में नवरेह के नाम से, तमिलनाडु में पुथंडू के नाम से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में उगाड़ी के नाम से, पूर्वोत्तर मणिपुर में साजीवू चीरा ओबा के नाम से, ठीक है। मणिपुर में एक संगाई फेस्टिवल भी होता है, थांगटा भी होता है, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी और रोबस ट्रॉफी। अच्छा, डूरंड रेखा के, डूरंड से सीमा है, डूरंड किसके किसके बीच में? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है इन दोनों की, इसको लेकर। तो इंडियन लीग 2024-23 जीता किसने? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है, ठीक है। होस्ट था शिलोंग मेघालय। बैडमिंटन थॉमस कप, उबेर कप इससे संबंधित हैं। 7 शक्ति पीठ है, इसको यह देख लेते हैं कि सारे ट्रेडिशनल का पार्ट है, और उसके बाद में हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। देखिए कौन कौन है। 7 शक्ति पीठ है। पहला है कामाख्या मंदिर, ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी यानी कि असम में है, ठीक है, असम में है। यहीं पर अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला भी लगता है, ठीक है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में। महालक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपको याद ही है, तो महालक्ष्मी मंदिर। आपका ये ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी देवी मैया का, कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कभी कभी कहते हैं आग निकलती रहती है वहां से, जो भी चीजें हैं। त्रिपुरा सुंदरी एक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, ये आपका उदयपुर त्रिपुरा में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है तो उदयपुर त्रिपुरा में ही है, ठीक है। ये उदयपुर हमारे राजस्थान और एमपी का नहीं है। अंबाजी मेला, अंबाजी मंदिर सॉरी, ये है गुजरात में, ठीक है, बनासकांठा में। जय दुर्गा शक्ति पीठ झारखंड में, देवघर में, झारखंड के देवघर में। और हरि सिद्धि मंदिर जो है आपका उज्जैन एमपी में, ठीक है। ये 7 की 7 पीठ बेहद इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखिए, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है चैनल को। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको मिलती रहें वहाँ पर। उसमें कुछ हम डेली करंट अफेयर्स डालते रहते हैं, एमसीक्यूज डालते रहते हैं, सीसैट के क्वेश्चन डालते रहते हैं, उनको भी देख लीजिए करिए, हेल्पफुल होंगे काफ़ी आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।